Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अवध न्यूज की खबर पर आबकारी कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। आबकारी विभाग की टीम ने 5 होटल बारों पर मारा छापा। ट्रक को बचाने में बेकाबू हुई कार, युवक की हुई मौत, 2 जने हुए घायल। नयाबाद सर्किल के पास देर रात युवकों ने मचाया उत्पात। क्षेत्र के नागरिकों ने पुलिस से हुड़दंगी के युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीषण गर्मी का दौर जारी, बाजारों में पसरा सन्नाटा। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार शाम सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक और कार चला रहा कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा पिपरोली गांव के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार ट्रक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े युवकों से जा टकराई और पलट गई। पलखड़ी निवासी कैफ और उसका साथी अकरम बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार के घर पिपरोली जा रहे थे। रास्ते में दोनों युवक गांव के पास सड़क किनारे रुके हुए थे। इसी दौरान रामगढ़ थाने के कांस्टेबल कैलाश की कार अचानक बेकाबू होकर उनकी तरफ आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अकरम और कांस्टेबल कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। का नाम क्या है? मोहम्मद कैफ खान। कहाँ के निवासी हैं? पलखड़ी। क्या घटना हुई है? सब एक्सीडेंट हुआ है सब। कैसे एक्सीडेंट हुआ? और बच्चे रोड साइड में खड़े थे, पटली से दूर। एक वहाँ पे कूड़ी थी खाद की, उस पे खड़े थे, उस पर टक्कर मारी लापरवाही से। किसने मारी टक्कर? गाड़ी वाला था, कोई किया गाड़ी थी, कोई सोनेट, उसने टक्कर मारी। ये कहाँ लेके गए आप? हाँ जी, कहाँ लेके पहले तो किराए पे एक हॉस्पिटल है, सहारा हॉस्पिटल, वहाँ ले गए उनको फास्ट एड के लिए। और एक बच्चे को तो वहीं छोड़ दिया हमने सहारा पे। दूसरे को बोला आप जल्दी लेके जाओ उसको हॉस्पिटल सरकारी, तो यहाँ लेके आए तो उन्होंने वो किया, तो उसका वो ECG, तो बोले अब बच्चा डेड है। लगभग कितनी उम्र होगी? क्या उम्र अभी होगी? सब करीब लगभग 21 साल उम्र होगी। 21 साल। क्या काम करते थे? तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं साहब फिलहाल। काफले में गए थे, मदनी काफले में। उनके साथ और कौन थे? कैफ मोहम्मद साथ? वो एक अहमद अंसार था, उनके फौजा था, एक क्या नाम है दूसरा को जेल साहब था। चोट कितने लोगों लगी? 2 की लगी था। 2 की लगी है। दूसरा कौन है? अकरम। अकरम कावड़ती है? अकरम है जी, अकरम कावड़ती है। सानी हॉस्पिटल में। आपका नाम क्या है? रमजान। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर कस्बे के ऐतिहासिक एवं प्राचीन राधा गोविंद मंदिर प्रांगण में 3 जून से श्री भक्तमाल कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत जयदेव मुखर्जी एवं दिलीप मुखर्जी ने बताया कि मंदिर परिसर में श्री धाम वृंदावन के कथा व्यास आचार्य नरेंद्र गौड़ द्वारा 3 जून से 12 जून तक भक्ति ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश परिसर के बाहर भूमि के कुएं पर स्थित रियासतकालीन शिव हनुमान भैरव महाराज के मंदिर पर अज्ञात चोर ठाकुर जी की इलेक्ट्रिक आरती से सारे पीतल की घंटी, घड़ियाल, घंटा, ठाकुर जी की आरती करने, वैतरणी, दान पात्र, पोशाक, मां भवानी का श्रृंगार सामग्री एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोर सेशन न्यायालय की तरफ से मंदिर में बने जंगले को तोड़कर मंदिर में घुसे और सारा सामान चोरी करके उसी रास्ते से ले गए। वाली जी, वो तोड़ ली, दोनों खोली। अब ये मोटर को खोलने की कोशिश में, लेकिन उनका मौका नहीं लगा। फिर इनको भी खोलेंगे, थोड़ी देर मशीन को भी निकाल ले जाएंगे। हाँ, दरवाजा नहीं खोले, नहीं सूरी मशीन को उठा ले जाते हैं। तो मशीन इससे भी निकल जाएगी, सामने हाँ, निकल जाएगी, पर वो तो चोर या तो अकेला था अकेला था। या 2 कमजोर तबके के लोग थे। ये ये बजरंगबली महाराज का दरबार है और चोरों ने नीचता की पराकाष्ठा कर रखी है। सारा वो तोड़ ले गए। आपका शुभ नाम? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, आप यहाँ के सेवक? सेवक यहाँ मंदिर के मंदिर आपके पूर्वजों का? हाँ। मंदिर हमारे पूर्वजों का है। हम इस समय खड़े हुए हैं जिला एवं सेशन न्यायालय के बाहर प्रांगण में, जिसको बोलते हैं घूनी का कुआं। स्टेट टाइम में एकमात्र यही कुआं था राजा रजवाड़ा को पानी पहुंचाने का।
और गूणी का मतलब जो नेज चलती थी ना, तो उस समय हाथियों के द्वारा नेज चलती थी और गूणी बोलते थे उसमें। उस गूणी के कुएं से सप्लाई होती है, यहाँ से एकत्रित होता है इस कुंडे में, वो पानी जाकर के पूरे स्टेट में, कचड़ी में, महलों में अभी हो रहा है सप्लाई है। और अभी भी इस कुएं से, जिसको गूणी का कुआं बोलते हैं, एकमात्र गिनती के कुछ कुएं हैं जो सप्लाई दे रही है। अब यहाँ निवेदन क्या है कि ये पास में ही ये बंद हो गया। समाज कल्याण दिखा, समाज कल्याण का था वो ये बंद कर समाज दिया। कल्याण ऑफिस है। ये बंद सबसे पड़ा। पहले तो जिला सैनिक विश्राम था, सैनिक ऑफिस था, सैनिक ऑफिस के बाद फिर इसमें समाज कल्याण का समाज कल्याण ऑफिस हो। समाज कल्याण ऑफिस में आने के अग्निकांड के बाद में इसको बंद कर दिया बंद कर गया। दिया। और इसको बंद करने के बाद इसमें सैकड़ों कुंटल लोहे के हैंडीकैप रिक्शे, सामग्री, गद्दे, रजाई, उस समय डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्षत्रिय जी थे, हमने उन्होंने काफ़ी निवेदन किया, लेकिन किसी ने कोई कारगर कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद सभापति बीना गुप्ता के कार्यकाल में उन्होंने इसमें गेट लगा के बंद किया। तब केवल नीचे से एंट्री बंद हुई चोटों की, लेकिन छत कूद करके तो फिर भी पहुंच जाते हैं। अब हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि इस मंदिर में सेवक भी कम है, दान देने वाला कोई है नहीं, 2-4-5 हज़ार का नुकसान कर गए। ये साली घड़ियाल उनके चोरी का माल चोरी खरीदेंगे। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन को हमारी बात पहुंचा करके माकूल व्यवस्था की जाए। और इस गेट जो दिखा, भी मैंने आपको प्रथम में गेट दिखाया था, इस गेट से हम मोहल्ले वाले सेवकगण डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिले थे, उन्होंने गेट सैंक्शन कर दिया है और गेट लगाने की परमिशन दे दी है। इस गेट के लगते ही सारी हेड़क खत्म हो जाएगी। हेड़क का मतलब चोर रास्ते से नहीं आके एक मास रास्ता यही बचेगा, जिसमें एक खाकल कॉलोनी विकसित है। 10-20 घर इनके परिवार के ही है, जिनको महाराजा ने गूणी से ला करके बसाया था, इसलिए इसका नाम गूणी का कुआं है। मैं जगदीश सोनी, रामायण कथावाचक, नियमित सेवक, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस मंदिर, क्या सारे मंदिरों पे अंकुश लगे। ये वही मार्ग है जो कुछ समय पहले तबेले वाला हनुमान जी का चांदी का छतर लेके चले थे, लेकिन यहाँ कुछ जागरूक नागरिक के बाद चोर अवैसक थे, वो छोड़ के चले गए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। पीजी में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर आए दिन विवाद और झगड़ों की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात करीब 11 बजे 30 से 35 युवकों ने इलाके में जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया और पत्थरबाजी भी की, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर किसी तरह खुद को सुरक्षित किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। लोगों ने आरोप लगाया कि यहां चल रही अवैध गतिविधियों की शिकायतें पहले भी कई बार प्रशासन और पुलिस से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घटना रावली बिहार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लोगों ने इस मामले को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या घटना हुई थी ये? सर परसों सुबह के दिन भी दिवाली हुई, माता मूड फूट गया। रात की 12-1 बजे की बात है। भाड़ बेटी किसी निकल ही ना सके, दिन में भी ना निकल सका, इतना तगड़ा झगड़ा कर रहा क्या इनने। और सारी इतनी पीजी है समय, मतलब भाड़ बेटी को सब निकलवा भारी पड़ रहा है। अच्छा, बेटी को ना निकल सका। बीती रात को पीजी की घटना है ये? हाँ, 11 बजे। क्या घटना हुई थी बीती रात? आपस में लोग बाग ये दोनों पार्टी भाटा फेंक रही, फिर बर्तन फिकवा लगा, फिर तलवार भी इनका, लाठी भी, कांचा भी है इनका। कौन लोग थे, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे? इधर से आए यही में है बहुत, दोनों मकानन में। फिर ये लोग इससे आया है। कहाँ की घटना है ये? यहाँ पर नयावास की। तो इनके पास कुछ है क्या, ये पीजी वालों के पास चला रहे हैं जो? सर हमको कोई पता नहीं, हमको कोई बताया नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं है इनका। पहले भी ऐसा कुछ मामला हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस को लिख के भी दिया है, कोई पुलिस ने कार्रवाई ना करी गई है। कहता पुलिस अब साथ दे, हमारे साथ नेम तक का काम करेंगे। रात को पुलिस आई थी यहाँ पे घटना? और देर गाड़ी आई, कोई कुछ नहीं करे, आधान को लेकर आधान को ले लेकिन थाना में गया, थाना में पूरा क्या नाम है? थाने वाले क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? उन्होंने आपकी हम पीजी खाली करवा देंगे, अब तक कोई खबर ही नहीं। अब बिना आए बैंड करो यहाँ। कौन सा वार्ड लग रहा है ये? अलवर शहर निवासी 15 वर्षीय अर्नब खंडेलवाल, पुत्र डॉक्टर अमित खंडेलवाल एवं माता डॉक्टर प्रवीण गुप्ता निवासी एनईबी का अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में सिलेक्शन हुआ है। ये 15 वर्ष या उससे कम आयु के स्कूली छात्रों के लिए आयोजित एक प्रतिष्ठित वार्षिक वैश्विक विज्ञान प्रतियोगिता है। इसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांत और प्रायोगिक कौशल का
परीक्षण किया जाता है। इसमें चयन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में होती है। इसमें बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर ऑल ओवर इंडिया से सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन किया जाता है। इसका स्तर काफ़ी कठिन जेईई लेवल जैसा होता है। देश से सेलेक्ट 5 बच्चों में अर्नब भी शामिल है। अलवर जिले से अर्नब पहली बार सेलेक्ट हुआ है। अब अर्नब इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेगा। अर्नब साइंस का मेधावी विद्यार्थी है। वह रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है। वह अब MIT में जाने का प्रयास करेगा। उसकी खोज करने में रुचि है। आज इस सफलता पर अर्नब को उसके मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों ने बधाई दी। मदर ऑफ अर्नब खंडेलवाल। मेरे बेटे का IJSO इंटरनेशनल जो सिलेक्शन था उसमें उसने क्लियर किया है और उसमें सेलेक्ट होने के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया से जैसे 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और वो नेक्स्ट लेवल पे अब बुल्गारिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो IJSO का कंपटीशन होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी फैमिली के लिए और इवन पूरे अलवर के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। थैंक यू। आगे ये क्योंकि इसका हमेशा से साइंस के अंदर क्यूरियोसिटी मतलब कुछ ना कुछ उसके प्रति इसकी रुचि रही है, तो आगे जाके ये रिसर्च फील्ड में ही जाने का इसका रहेगा और इसका ड्रीम है कि आगे MIT में जाए और आगे अपना कुछ अच्छा सा नाम करे। मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल। आज मेरे बेटे अर्नब खंडेलवाल ने OCSE क्वालिफाई करके IJSO के लिए एलिजिबल हुआ है, क्योंकि इंडिया से 5 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, बल्कि पूरे अलवर के लिए, क्योंकि अलवर से ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तो मैं उसे बधाई देता हूँ। वो बहुत मेहनती था हमेशा। और आप सभी लोग, परिवारजन, मित्रगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आके उसे बधाई दी और आगे के लिए शुभकामनाएं दी है। बेटे की उम्र कितनी है? 15 साल। अलवर न्यूज की जनहित में प्रकाशित खबरों को आबकारी कमिश्नर जयपुर ने गंभीरता से लेकर अलवर जिला आबकारी विभाग को जांच के आदेश दिए। टीम ने अलवर शहर के 5 होटल बार में जांच पड़ताल की, जिसमें यश बार, मदिरा बार और लोकल बार परिसर में महिलाएं काम करती मिली, जिनके बार लाइसेंस निरस्त के लिए जयपुर मुख्यालय को लिखा गया। उल्लेखनीय है कि नियमों के तहत बार परिसर में महिलाओं के काम करने पर रोक है, लेकिन कुछ बारों में महिलाओं को काम पर रख रखा था, जिससे अन्य होटल बार प्रभावित हो रहे थे। अब आबकारी विभाग ने नियमानुसार 3 बियर बार के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर ने 1 सप्ताह पहले अलवर आबकारी अधिकारी को सख्ती से निर्देश दिए थे कि बियर बार पर युवतियां शराब परोसने का काम करती हैं तो बार मालिकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर उधम सिंह ने यह भी बताया कि उनके पास कई दिनों से बियर बार में युवतियों की ओर से शराब परोसने की शिकायत आ रही थी। पिछले दिनों जयपुर में कमिश्नर को भी शिकायत पहुंची थी। कमिश्नर व अलवर आबकारी अधिकारी के आदेश के अनुसार शहर के 5 बियर बारों पर छापा मारा गया था, जिनमें लोकल बियर बार, मदिरा व यश बार शामिल हैं। कल कार्रवाई की आपने किन नियमों के थ्रू की और क्या कार्रवाई की है? अब काफी दिनों से रेस्टोरेंट बार, होटल बार में शिकायत आ रही थी कि लड़कियां परोसने की, जो लड़कियां ड्रिंक सर्व करती हैं। तो इसमें कमिश्नर साहब द्वारा संज्ञान में पहले भी कमिश्नर साहब के पास भी लोग गए थे मिलने, बार रेस्टोरेंट वाले। तो बार बार शिकायत होने के बाद हमने 3 बार उनको हिदायत दी कि आप इन लड़कियों को हटा दीजिए। तो उसके बावजूद वो नहीं माने। तो उसके बावजूद हमने उनको मौखिक में जाके, लिखित में भी उनको समझाया गया कि भाई ऐसे ऐसे तुम नहीं रख सकते, पर उन्होंने क्या नहीं माने। तो बार लाइसेंस, बाकी सभी लोग बार लाइसेंस कमिश्नर साहब के अपने निमित मेहता सर, श्रीमान जी आयुक्त श्रीमान निमित मेहता के पास गए। साहब के आदेश अनुसार, साहब के आदेश निर्देश अनुसार कार्रवाई को अमल की गई और श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अर्चना जयमन जी के नेतृत्व में और अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी AE और राजेश मीणा जी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। तो इसके रह के 5 बारों की कल जाके चेकिंग हुई। तो 5 बार, पहले बार मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पहले गया था इसमें यश बार में। तो यश बार में एक लड़की थी मिली, मौके पे सर्व करती मिली। उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास में, आपको फुटेज आपको दे दूंगा। तो उस लड़की के द्वारा ये कहा कि आप मेरी वीडियो ना बनाए। हमने उनको ये कहा कि आपकी वीडियो नहीं बना रहे, हम तो लड़कियों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप झूठा केस नहीं लगा सको, कम से कम हम पे आरोप कि आपने गलत तरीके से हम पे आरोप लगाए। हमने उनको फुटेज इसी आधार पे रिकॉर्ड किए गए हैं। कल वो श्रीमान आयुक्त के सामने समक्ष अपना प्रस्ताव रखे तो हम अपना प्रस्ताव रख सके। श्रीमान जी, हमने कोई गलत कार्रवाई नहीं की, आपके निर्देश अनुसार जो कार्रवाई उचित थी उसी को हमने अमल की गई है। फिर हमने गए इसमें बार लीलो लूबर बार है स्कीम 2 के अंदर, उसमें गए तो मौके पे जाके देखा तो वहां पे एक लड़की बोगस ग्राहक बन के केबिन में बैठी थी। हमने उससे पूछा कि भैया आप यहाँ, बोले सर मैं ग्राहक हूँ, पर वो ग्राहक नहीं थी। वहां पे प्रतीत फुटेज के आधार पर यही था कि लड़की सर्व करती थी। फिर लोकल बार, जेल सर्किट में लोकल बार और है, उस पे जाके आए थे और उस पे क्या है, बार बार शिकायत आने के आधार पर, उसकी वीडियोग्राफी के आधार पे
परसों की 25-24 तारीख की वीडियोग्राफी के आधार पे उसका निरीक्षण किया गया, तो उसमें भी 3 लड़कियां ड्रिंक सर्व करती हैं, ना कि वो किसी काम से वो ड्रिंक को सर्व करती थी। और एक्साइज एक्ट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़कियां सर्व नहीं कर सकती दारू, इसमें जेंट्स ही अलाउ है। तो अगर लड़कियां अगर वहां ग्राहक बन के पी रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, पर वो पीने का ना कि व्यापार कर रही हैं, तो इसलिए एक्साइज एक्ट में बिल्कुल खिलाफ है। और श्रीमान के आदेश अनुसार कार्रवाई को अमल की गई है। 2 बार और चेक किए गए थे, बीवो बार और हसल हाउस, तो इन दोनों बार में कोई भी लड़की मौके पे मौजूद नहीं मिली है। फुटेज के आधार पे हमने चेक कर ली गई, तो विदिन 7 दिन के फुटेज के आधार पे हमने चेक किया, तो उन्होंने हमें 7 दिन के आधार पे किसी भी फुटेज में कोई लड़की काम करती नहीं मिली, तो उनको अमनील रिपोर्ट बन गए और बाकी कार्रवाई करके अभियोग दर्ज करके FIR काट के और उनको नोटिस दे दिया गया है। और श्रीमान के आयुक्त साहब के निर्देश अनुसार श्रीमान जी को सेवा में आगे की कार्रवाई प्रेषित कर दी, बार निरस्तीकरण की प्रक्रिया को अमल की जाएगी साहब के निर्देश अनुसार। और जो भी आगे जो कल एक मामला हुआ यस कैफे पे जी। वो लड़की ने जिसने आपका कैमरा पकड़ा, तो उस पे क्या कार्रवाई, और भी कोई कार्रवाई उस पे आप लोग कर रहे हैं? बात नहीं, अब ऐसे उन बार लाइसेंस के निरस्त करने का अनुशंसा साहब के श्रीमान समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है और श्रीमान के जैसे आदेश अनुसार जो भी श्रीमान आदेश देंगे उस हिसाब से कार्रवाई को अमल। कोई राजकारण वादा का भी केस आपको उतने लगाने की? नहीं, अभी तो कुछ लगाया नहीं है, अगर रखेंगे लगाएंगे तो श्रीमान जी के आदेश अनुसार जैसे श्रीमान जी आदेश देंगे उसे जरूर। आप कार्रवाई कर रहे थे उस दौरान और आपकी कार्रवाई को उन्होंने रोका हाथ लगाकर जी, तो इसके श्रीमान जी को समक्ष सूचना प्रेषित कर दी गई, श्रीमान जैसे आदेश देंगे उसी प्रकार से। ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं रूटीन में लगातार जारी रहेगी? ये रूटीन में कार्रवाई नहीं, बिल्कुल रूटीन में जारी रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जिस बार में कंप्लेन है आप हमें अवगत करा दीजिए, हम आपके साथ आपको समक्ष लेके जाएंगे। आपको आप किसी भी बार कोई भी बार हो, मेरे यहाँ अलवर शहर में 2 सर्किल है, ईस्ट और वेस्ट। मेरे ईस्ट सर्किल हिस्से में, तो ईस्ट में जो भी मेरे अंदर रेस्टोरेंट बार जितने भी आएंगे मैं उन पे कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जो मेन समस्या एक और है, बारों की ही समस्या है कि जो खुले में जो दारू पीते हैं लोग ठेकों पर बाहर पी रहे हैं, जिससे बारों का जो व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। तो उसके लिए भी कुछ आप? नहीं, उसके लिए भी मुहिम है साहब के द्वारा निर्देश अनुसार विशेष अभियान के तहत। उनके खिलाफ बारों को हम एक तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते, हम तो बार को रेवेन्यू के हिसाब से अच्छा, और जो बार लाइसेंस शिकायत करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे ढाबे ऐसे कुछ चिन्हित स्थान देंगे, हम उनके मौके पर कार्रवाई भी करेंगे और ऐसी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करके 1954, 1654 जो भी जिसी प्रकार की धारा का अपराध पाया जाएगा उसी प्रकार का धारा का अपराध दर्ज करके रिपोर्ट दर्ज करके सेवा में श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। UIT स्थित बाबा मोहन राम वृद्ध आश्रम में समाज सेवा की अनूठी पहल करते हुए YAF फाउंडेशन एवं बाबा मोहन राम वृद्ध आश्रम द्वारा 23 मई से 30 मई 2026 तक प्रतिदिन दोपहर में मीठे एवं ठंडे पानी की सेवा शुरू की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए संस्था द्वारा राहगीरों, मजदूरों, जरूरतमंद लोगों एवं आसपास आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडे और मीठे पानी की व्यवस्था की जा रही है। सेवा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को पानी पिलाकर राहत पहुंचाई जाएगी। संस्था के सदस्य मोहिंदर गोसाई ने बताया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी उद्देश्य के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को ऐसे पुण्य कार्यों में आगे आकर सहयोग करना चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। राजगढ़ कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में मोहन लाल शर्मा करोट की अध्यक्षता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजगढ़ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 2 नए सदस्यों आजाद पारेख, रमेश सोनी द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। दोनों नए सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सचिव मनोज बोहरा ने बताया कि पार्टी सदस्यों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा घरेलू एवं व्यावसायिक गैस, पेट्रोल, डीजल, दूध की कीमतों में वृद्धि किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया तथा कड़े शब्दों में निंदा की एवं बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। खेरतल तिजारा जिला खेल अधिकारी कार्यालय खेरतल तिजारा द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुश्ती एवं कबड्डी खेल का समर कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप 1 जून से 10 जून तक सद्भावना भवन हॉल, बाम्बोरा, किशनगढ़ बास में आयोजित होगा। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि कैंप में कुश्ती एवं कबड्डी खेल में रुचि रखने वाले अधिकतम 14 वर्ष आयु तक के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। कृषि उपज मंडी परिसर में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य बिना मॉनिटरिंग के कराए हो रहे हैं।
मंडी प्रशासन ने कल तक निर्माण कार्य की गुणवत्ता को नहीं परखा है। 2 अलग-अलग फर्मों को दिए गए निर्माण कार्य अपने अपने तरीके से हो रहे हैं। इंटरलॉकिंग टाइल लगाने में मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं हो रहा। शौचालय निर्माण कार्य में गुणवत्ता के नियमों की अनदेखी की जा रही है। मॉनिटरिंग नहीं होने से कार्यकारी एजेंसी और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया जा रहा है। ताज्जुब तो यह है कि अधिकांश निर्माण कार्य करीब 75% पूरे हो चुके हैं, फिर भी आज तक निर्माण कार्य की जांच नहीं कराई है। ऐसा महसूस होता है कि मंडी समिति प्रशासन और व्यापार समिति जानबूझकर मौन बने हुए हैं। एक तरफ जिला प्रशासन ग्रीन अलवर क्लीन अलवर स्लोगन को आम जनता को अपनाने की नसीहत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन स्वयं के पार्कों की सुध नहीं ले रहा। अलवर शहर का पुराना सूचना केंद्र उपेक्षा के कारण आज बदहाली की हालत में है। यहाँ वर्ष 2008 में नगर निगम के सभापति अजय अग्रवाल के समय निर्माण कार्य हुए, जिसका लोकार्पण तत्कालीन जिला कलेक्टर भास्कर ए सावंत ने किया था। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के चारों तरफ जंगली घास खड़ी है तथा कुर्सियों की हालत भी दयनीय है। सूचना केंद्र की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी नगर निगम की है। काफी लंबे समय से पार्क बदहाली में तब्दील हो गए। लंबे समय से सभी फव्वारे खराब एवं जगह जगह बिजली के तार खुले पड़े हैं। चिल्ड्रन पार्क में सभी झूले टूटे हुए हैं, लेकिन निगम के किसी कर्मचारी एवं अधिकारी ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। अलवर शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर नए पार्क बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अलवर प्रशासन पुराने ऐतिहासिक सूचना केंद्र को इग्नोर कर रहा है। पुराना सूचना केंद्र अलवर शहरवासियों के लिए शहर की पहचान है। यहाँ शहरवासी इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अपन सर पुराने सूचना केंद्र में खड़े हैं। ये घरोर संपत्ति है, इसकी क्या तरीके की दुर्दशा हो रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये नगर निगम का अलवर शहर के अंदर जो हॉट सीट मानी जाती है अलवर की विधानसभा की, उसके बीचों बीच शहर में पुराना सूचना केंद्र नेहरू बाल विहार है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा स्थापित है। आप देखिए कि इस प्रतिमा के जो मोटर है उसकी पाइप हटी हुई है, मोटर टूटी हुई है, फव्वारे बंद पड़े हैं, लाइटों पर टेंडर हो गया, उसके बाद अभी तक लाइट नहीं लगाई गई। इधर को आप बिजली का बोर्ड देखिए, बिजली का बोर्ड आड़ा पड़ा हुआ है। इस पार्क की इतनी बदहाल स्थिति कर रखी है, जबकि केंद्र सरकार में जो वन पर्यावरण मंत्री है, जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे दिन भर लगाते हैं, वो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। और राजस्थान सरकार में अलवर शहर के विधायक हैं, वो भी कैबिनेट राज्य मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री, और कई बार इस पार्क में आ चुके हैं। लेकिन इस पार्क की दशा सुधारने में और नगर निगम बिल्कुल नाकाम है। आप देख रहे हैं कि कहीं झूले टूटे हुए हैं, कहीं कुछ हुआ पड़ा है, कहीं वाहन खड़े हुए हैं। पूरा हाल बेहाल पार्क का हुआ पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अलवर जीत जिलाधीश महोदय से कि एक बार पार्क का आकर निरीक्षण करें और संबंधित अधिकारियों को अपने आदेश जारी करते हुए नगर निगम को आयुक्त महोदय को जरूर साथ लाएं और साथ ला करके इनकी समस्या का समाधान कराएं और शहरवासियों को एक घूमने वाला पार्क यहाँ पर इसका बचाने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, राजस्थान। अग्रसेन सर्किल से मंडी मोड़ तक बेखौफ बिजली चोरी हो रही है। दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी बिजली चोरी रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये कैसे संभव है कि शहर के बीचों बीच बिजली चोरी होती रहे और विभाग अनभिज्ञ रहे? निश्चित इसमें विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की स्वीकृति अवश्य है। ताज्जुब यह है कि सरकारी खंभे से खुलेआम बिजली चोरी करके बेची जा रही है, जिससे बिजली विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। बिजली चोरी लंबे समय से हो रही है। बहरहाल बिजली चोरी लगातार चल रही है, जिससे निगम को नुकसान हो रहा है, जिससे विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। राजगीर कस्बे में भीषण गर्मी के चलते बढ़ते पेयजल संकट और रोड लाइटों की क्वालिटी को लेकर जनहित विकास समिति व ग्रामीणों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए सोमवार को नगरपालिका पहुंच अधिशासी अधिकारी जगदीश कीचड़ के नाम कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनहित विकास समिति के जयराम मीना और राजन सिंह सहित अन्य लोगों ने कस्बे में लगाई जा रही रोड लाइटों की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगरपालिका द्वारा पूर्व में लगाई गई हाई मास्क लाइटें घटिया क्वालिटी होने के कारण हवाओं से ही टूटकर सड़क पर गिर गई थी। अब नगरपालिका फिर से लाखों रुपए का टेंडर जारी कर कस्बे में मुख्य चौराहों और सड़कों पर नई रोड लाइटें लगवाने जा रही है। समिति की मांग है कि अब की बार अच्छी गुणवत्ता की लाइटें जरूर लगाई जाएं, जिससे कि सरकारी धन का सही उपयोग हो सके और लोगों को लाभ मिल सके। जनहित विकास समिति ने नगरपालिका से संबंधित ठेका कंपनी और लाइटों के कोटेशन की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की है। हमने जो वार्डों में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही, उसके लिए भी ज्ञापन दिया है कि जो वार्डों में पानी की समस्या है उसमें पानी के टैंकर भेजे जाएं
और उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया। नगर पालिका जनहित विकास समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका जनहित विकास समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका जनहित विकास समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रामगढ़ नगर पालिका में रोड लाइटों के गलत रोड लाइटें लगाई जा रही हैं, लोकल रोड लाइट लगाई जा रही हैं, उसके विवरण में हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे को एस्टीमेट दिया जाए कि रोड लाइटों का कितना बजट पास हुआ है, कौन सी लाइट पास हुई है, हेवल्स की हुई है, इस बारे में हमने ज्ञापन दिया था। राजगढ़ बानीकोई रेल मार्ग के मध्य स्थित सुरेर स्टेशन के समीप विजयनगर में ट्रेन से गिरकर 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ व टहला पुलिस सहित पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। टहला पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर यूपी के टोडा निवासी रोहित पांचाल पुत्र सुखपाल पांचाल के रूप में हुई, जिसके शव को टहला पुलिस ने कब्जे में ले जुगनू तंबोली की टीम की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया, जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी के मोर्चे में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में सोमवार शाम पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग गांव की घड़ी के पास स्थित हनुमान मंदिर के आसपास पहाड़ पर लगी, जो तेज हवा के चलते कुछ ही देर में बड़े हिस्से में फैल गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। आग लगने की सूचना मिलते गांव के दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों समेत अन्य लोगों ने पहाड़ पर पहुंचकर टहनियों में उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग लगातार फैलती रही, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने तत्काल मुंडावर वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर नियंत्रण होने से बड़ा नुकसान टल गया। वनपाल सुशीला ने बताया कि गर्मी और तेज हवा के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वन संपदा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नयाबास अलवर में समाज सेवा शिविर का आयोजन 17 मई से 31 मई तक किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को समाज सेवा तथा समाज उत्पादन से संबंधित कार्यक्रमों का प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है। कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण के बाहर विद्यालय के बालकों ने इस तपती गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए मीठे शरबत की प्याऊ लगाई। सरिस्का टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तालवृक्ष रेंज क्षेत्र में विचरण कर रहे बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। शावकों के जन्म के साथ ही सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है। वन विभाग ने इस सरिस्का में वन्यजीव संरक्षण और बेहतर प्रबंधन का सकारात्मक परिणाम बताया है। बाघिन और शावकों की सुरक्षा को देखते हुए संबंधित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वन कर्मियों की विशेष टीमें लगातार मॉनिटरिंग में जुटी हुई हैं। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जंगल के जल स्रोतों और वाटर पॉइंट्स को भी भरवाया गया है, ताकि वन्यजीवों को पर्याप्त पानी मिल सके। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही और गतिविधियों से बचें तथा वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करें। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।